चंडीगढ़ पुलिस क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ टीम ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के जो फाइनेंसर है और जो मनी ट्रांसफ़र पूरा करते हैं उस नेटवर्क को तोड़ने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सक्सेस हासिल करी है। इसमें जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका गाइडेंस और हमारे डीएसपी मिस्टर उदयपाल और हमारे इंस्पेक्टर मिस्टर सतविंदर और उनकी टीम ने एक एक्यूज्ड मनी कालरा को अरेस्ट किया है। ये मनी कालरा सुरेंद्र कालरा का सन है। इसका बेसिकली जो रोल था वो ये था कि शेल कंपनीज़ को बना करके जो ड्रग मनी ये लोग ऑपरेट करते हैं, तो जो ड्रग मनी एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी होती है, उसको फिर किस तरीके से भारत के बाहर भेजा जाए। तो ये समझ में आता है कि पिछले 4 या 5 सालों के अंदर जो इन्होंने अपनी शेल कंपनीज़ और हवाला के थ्रू कम से कम 250 से 350 करोड़ रुपए जो हैं वो भारत देश से बाहर यूएई में भेजे हैं, दुबई, और दुबई से फिर वो चैनल होकर के जो इनके सप्लायर्स हुआ करते थे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो बैठे हुए थे, वहाँ तक भी ये पैसा जाया करता था। अभी तक जो एजेंसीज़ करती थी वो थी कि बड़ा पैसा, बड़ा ड्रग अमाउंट जो है ना वो पकड़ लेती थी, कमर्शियल क्वांटिटीज़ या वो। बट इस बार क्राइम ब्रांच और एएनटीएफ की टीम ने उसके पीछे की जो मनी ट्रेल है उसके ऊपर भी प्रहार किया है। मनी कालरा जो है वो एनसीबी का वांटेड भी है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़ा ड्रग सिंडिकेट पकड़ा गया था, एनसीबी द्वारा पकड़ा गया था, उसमें भी ये व्यक्ति और इसका फादर जो है वो वांटेड हैं, जिसमें चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की टीम ने, एएनटीएफ की टीम ने इसको पकड़ लिया है और इसका फादर और इसका ब्रदर जो है वो भी वांटेड है। ये शेल कंपनीज बनाते थे, किस नाम से बनाते थे? कोई एक प्रॉपर उनका वो था कि ये हमने इसमें भी लिखा है। ये इसकी एक वन ऑफ द शेल कंपनीज जो अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमें पता लगी है वो अभी इम्पैक्ट्स नाम से। इसके अलावा जगदम्बा ट्रेडर्स नाम से भी इन्होंने जो है शेल कंपनीज बना रखी थी। बेसिकली ये लुधियाना बेस्ड शेल कंपनीज थी और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। इनकी एक्टिव नॉलेज में 3 कंसाइनमेंट जो हैं इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया में आए थे। 2 जो हैं वो अटारी से आए थे और 1 पोर्ट से आया था पिछले 3 साल के अंदर। कितना अमाउंट का था कंसाइनमेंट जो आया था? कितना वो कंसाइनमेंट ये लोग क्या करते थे कि जो लीगल इंपोर्टेड गुड्स हैं, जैसे पोमीग्रेनेट जूस है या टोमेटो प्यूरी है, उसकी 1000 बॉटल्स में पर पर्सन जो है थोड़ा बहुत ये लेकर के आया करते थे। वो कमर्शियल क्वांटिटी जो है ना, टोटल मिलाकर के भी पता लगता है कि पिछले 5 से 7 साल में इन्होंने 1000 किलो से ऊपर की हेरोइन जो है वो मंगाई हुई है इंडिया में। जो इनके एसोसिएट्स हैं और जो इसकी शेल कंपनीज़ का जो पूरा नेटवर्क था उसको यूज़ करके। ज़्यादातर इनकी सप्लाई कहाँ होती है? ये सप्लाई बेसिकली इनकी पंजाब में ही ज़्यादा है। ये लुधियाना बेस्ड हैं ये लोग, और इनके जो लिंक्स हमें आगे पता लग रहे हैं उसमें भी यही पता लगा है कि इनके जो आगे सप्लायर्स थे वो पंजाब बेस्ड थे। इन लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी उससे जो है एक्यूमुलेट की हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में जो है पता लगा है कि कुछ क्लब्स का भी है और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी हम जारी है, वो हम ज़्यादा सर अपने ट्राई सिटी में भी ऐसे रोल सप्लाई करने के? हाँ जी, इसीलिए वी आर इन्वॉल्व इन दिस ऑल्सो। तो वो भी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं कि इसमें इनका क्या नेटवर्क था। एक्सेस पता चला कि इनका जो मतलब यहाँ पे किसी मेन आदमी को डिलीवर करते थे, अलग अलग पैडलर्स थे जिनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये एक लोकल नेक्सस, एक्चुअली हमने इनको बैकवर्ड ही ट्रेस किया है। हमने लोकल नेक्सस से ही शुरुआत करी थी। उस लोकल नेक्सस से ही हम जाते जाते पीछे जो है यहाँ तक पहुँचे हैं और उसके बाद ही हमने इस किंग को जो है अरेस्ट किया है। मैम ये वांटेड था, ऑन द रन था, तो इस वजह से इसका मेन काम था वो था कि फंड्स को ट्रांसफ़र करना। कभी भी ड्रग्स की सप्लाई इसके पास खुद में नहीं होती थी। ये खुद ड्रग्स को ना छूना ना कुछ ये नहीं काम करते थे। इन्हें पता होता था कि ड्रग कब आ रहा है, किसको लेना है जा करके, और ये जो है फैसिलिटेटर ऑफ ट्रेड होते थे। तो इसलिए अभी हमारे पास रिकवरी अभी हमने रिमांड पे लिया है, तो विल ट्राई टू इंश्योर कि जो ड्रग मनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो। सर जो ड्रग मनी है वो किस तरीके से बाहर किस तरीके भेजते थे? क्या उसके रूप में भेजते थे या किस तरीके से भेजते थे? नहीं, इसके 2 सोर्सेज थे। पहला तो जो ये इन्होंने शेल कंपनीज जो बना रखी थी उससे राउंड ट्रिपिंग ये किया करते थे, पैसा वहीं से आता था और पैसा उसी को वापस भेज देते थे। दूसरा इन्होंने हवाला का भी जरिया जो है वो यूज़ किया करते थे। जो कैश जमा होता था ड्रग मनी में, वो कैश जो है थ्रू हवाला ऑपरेटर्स यूज़ किया करते थे। इनके पिता भी इन्वॉल्व थे उसमें? हाँ, नहीं, इनका फादर जो है वो वांटेड है और हमें पता लग रहा है कि वो अभी देश के बाहर है। सर इनकी संपर्क आगे कहाँ पता लग पाए? क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा इलाका और अक्सर चर्चा में भी रहा नशे के
कोई और लिंक निकला कुछ भी? बिल्कुल इनके लिंक आप देखिए, हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में ही 7वीं गिरफ्तारी जो है ये इस एक्यूज़ की डाली है। तो जो लिंक्स हैं वो हमारे निकलते जा रहे हैं और उन्हीं चीज़ों से हमें पता लगा कि जगदम्बा ट्रेडर्स जैसे जो शेल कंपनी है वो इनके नाम पर नहीं थी। इससे गिरफ्तारी कहाँ से हुई? ये हमने अप्रीहेंड किया है इसको दिल्ली से, वो प्रेस नोट में भी है, एंड देन वी अरेस्टेड हिम हियर आफ्टर एप्रीहेंशन। 250 करोड़ कितने देर में कितने समय में इन्होंने एक्सचेंज किया? ये पिछले 5 साल का डाटा है इनका, जो हमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। ਦਿੱਲੀ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ही वॉज ऑन द रन, ही वॉज ऑन द रन। ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ, ये लुकिया हुआ सी, तो उसमें ही वॉज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इस ठिकाने बदल रहा था, कभी लुधियाना, कभी चंडीगढ़, कभी मोहाली और कभी दिल्ली। सर किसको कर रहा था पेमेंट किसको ट्रांसफर कर रहा था, कुछ वो भी पता लगा? वो इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये वहाँ पर प्राइमरी बेनिफिशियरी और रियल बेनिफिशियरी कौन है। वैसे शेल कंपनियाँ कुछ जो हैं, इसके ब्रदर का भी नाम आया है, जो इसके जो रियल ब्रदर है जो दुबई में बैठा हुआ है, और कुछ शेल कंपनियाँ जो हैं वो वहाँ पर उसी ब्रदर के नाम पर है। यहाँ पर शेल अपना कोई कंपनी नेटवर्क पर सर कोई कि मतलब ब्रदर भी लिंक में है, फादर भी है, ये खुद भी है? बिल्कुल, ये तीनों तो आपस में एक ही हैं। तो यहाँ पर शेल कंपनियाँ इन लोगों ने बना रखी है, वहाँ पर शेल कंपनियाँ ब्रदर ने बना रखी हैं, आपस में ही ट्रेड कर रहे हैं, जिसको दिखा रहे हैं कि ये ट्रेड हो रहा है, बट अल्टीमेटली इट वॉज अ चैनल फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम हियर टू इंटरनेशनल। जब अरेस्ट हुआ था इसके पास से कुछ कैश या अकाउंट्स में और या कोई ड्रग्स का कंसाइनमेंट कुछ मिला? Actually, he had received a certain amount of money from one चंदन। तो उस चंदन की इंट्रोगेशन पर ही हमें पता लगा कि ये दिल्ली में इस समय छुपा हुआ। उस चंदन ने इसको 6.5 लाख रुपए कुछ समय पहले इसके भाई के कहने पर डिलीवर किए थे। इस पैसे को ये काफ़ी कुछ खर्च कर चुका था। 25,000